फिल्मी कीड़ों, मैं हूँ इफ़त जावेद और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का सीन क्या है सिर्फ और सिर्फ ITV ब्लिंक पर। आज वाली स्टोरी सिर्फ न्यूज नहीं है, ये है पूरा बॉलीवुड लेवल का ट्विस्ट। जी हाँ, जहाँ एक तरफ किसी स्टार का केस कोर्ट तक चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे किंग खान दुनिया के स्टार्स को अपने साइड में खड़ा कर देते हैं। कभी एक इंटरव्यू से पूरी इंडस्ट्री का BP हाई हो जाता है, तो कभी एक एक्सीडेंट सवालों की लंबी लिस्ट छोड़ जाता है, और भाई फैशन से सीधा फुल ऑन कंट्रोवर्सी का तड़का लग जाता है। मतलब ड्रामा, ग्लैम, पावर, ईगो और थोड़ा सा ये सच में हो रहा है क्या, सब कुछ एक ही जगह। तो चाय हो या पॉपकॉर्न रेडी रखो, क्योंकि आज का एपिसोड स्किप करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे केस की जहां सेलिब्रिटी की आवाज भी कोर्ट के चक्कर काट रही है। सोचिए जरा, अगर कल कोई आपकी आवाज को कॉपी करके बिना पूछे यूज करने लगे तो आपको कैसा लगेगा। बस इसी सवालों के बीच सलमान खान का एक बड़ा लीगल केस चल रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। सलमान खान के नाम, फोटो और आवाज को लेकर एक लीगल मैटर चल रहा है। कुछ टाइम पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को पर्सनालिटी राइट्स दिए थे। पर्सनालिटी राइट्स का मतलब होता है उनकी बिना परमिशन के उनकी फोटोज, वीडियोज या वॉइस को कोई यूज नहीं कर सकता। अब इन सबके बीच एक चाइना बेस्ड कंपनी है जो AI के थ्रू आवाज बनाने का काम करती है, वो कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कंपनी का कहना है कि ये ऑर्डर उनके बिजनेस पर असर डाल रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोर्ट अपना पहला ये डिसीजन वापस ले ले या उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दे। इन सब पर कोर्ट की एक्शन की बात करें तो कोर्ट ने अभी सलमान खान को 4 हफ्ते का टाइम दिया है और अपना रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए कहा गया है। बाकी इस मैटर की नेक्स्ट हियरिंग 27 फरवरी को फिक्स कर दी गई है। याद दिला दें कि दिसंबर 11, 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को पर्सनालिटी राइट्स ग्रांट किए। तो सलमान भाई अपना क्या स्टैंड रखने वाले हैं या इस पर कंपनी का क्या टेक होने वाला है, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट के हाथ में ही है। 27 फरवरी को क्लियर होगा कि सेलिब्रिटी राइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर AI कंपनीज को थोड़ी फ्रीडम मिलेगी। ये सिर्फ सलमान खान का केस नहीं, बल्कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी के रूल्स का डायरेक्शन सेट कर सकता है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या किसी की आवाज और पहचान बिना परमिशन यूज होनी चाहिए? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कोर्ट, AI और राइट्स के बीच फंसे सलमान खान के बाद चलिए थोड़ा मूड लाइट करते हैं और देखते हैं वो स्टार जो बिना बोले दुनिया जीत लेता है। अब बात ग्लोबल चार्म की हो तो नाम सिर्फ एक ही आता है, द शाहरुख खान। रिसेंटली किंग खान रियाद, सऊदी अरेबिया में जॉय अवार्ड्स में नजर आए और लैवेंडर कारपेट पर उनका वॉक पूरा शो स्टीलर बन गया। इतना ही नहीं, SRK के साथ कारपेट पर दिखी पॉप आइकन कैटी पेरी, जो अपनी बोल्ड पर्सनालिटी और ग्लोबल स्टारडम के लिए जानी जाती है। उनके साथ स्ट्रेंजर थिंग्स फेम मिली बॉबी ब्राउन भी थी, जिन्होंने हॉलीवुड में यंग एज में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली है। और सीन और भी इंटरेस्टिंग तब हो गया जब हॉलीवुड एक्टर ऑस्कर आइजैक भी इस स्टार स्टडेड मूवमेंट का हिस्सा बने। इतने बड़े हॉलीवुड नेम्स के बीच भी SRK का चार्म सब पर हैवी था। ऑनेस्टली किंग खान के ऑरा को इग्नोर करना वहाँ किसी के बस की बात नहीं थी। नॉट इवन कैटी पेरी। SRK सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं, दुनिया के किंग खान है। इस मूवमेंट को देखकर ये थॉट आता है कि सिर्फ स्टारडम नहीं, लेगेसी है। जब SRK हॉलीवुड के स्टार्स के साथ फ्रेम शेयर करते हैं तो तब हमें रियलाइज होता है कि हम सिर्फ एक एक्टर के फैन नहीं है, हम एक एरा के फैन हैं। दिल से प्राउड फील होता है, बिल्कुल गूज़बम्प वाली वाइब्स आ जाती है ना। किंग खान हो तो ऐसा ही होना बनता है। किंग खान का ग्लोबल मूवमेंट देखने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या इंडस्ट्री वाकई में सबके लिए सेम है? और इसी सवाल ने जन्म दिया एक और बड़ी कंट्रोवर्सी को। जी हाँ, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और म्यूजिक इंडस्ट्री तीनों के बीच एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है और वो है AR रहमान का। सिंगर का एक इंटरव्यू जिस पर रिएक्शन का ऐसा स्टॉर्म उठा है कि सोशल मीडिया से लेके सेलेब्स तक AR रहमान सबके डिस्कशन बन चुके हैं। असल में AR रहमान का एक इंटरव्यू वायरल हो गया है। इस इंटरव्यू में रहमान ने पिछले कुछ सालों में काम ना मिलने और इंडस्ट्री के पावर शिफ्ट और करंट क्रिएटिव सीन पर ओपनली बात की। रहमान ने ये भी कहा कि उन्होंने पर्सनल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं किया, लेकिन पिछले 8 सालों से इंडस्ट्री में पावर का बैलेंस बदला जा रहा है और लोग पीछे होते जा रहे हैं और नॉन क्रिएटिव लोग आगे आ गए। इसके अलावा AR रहमान ने इंडस्ट्री में कम्युनल डाइवर्सिटी की भी बात की। बस यही से रिएक्शन स्टार्ट हो गए। जावेद अख्तर ने इस बात को कम्युनल एंगल से जोड़ने से इनकार कर दिया, जबकि हरिहरन ने इंडस्ट्री को एक ग्रे एरिया बताया। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने AR रहमान पर डायरेक्टली निशाना साधते हुए काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। इंटरव्यू में रहमान ने छावा और अपकमिंग मूवी रामायण पर भी बात की, जहां रहमान ने साफ कहा कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज और अच्छी सोच वाली स्टोरीज का हिस्सा वो बनना चाहते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। अब आप बताइए कि क्या AR रहमान ने सिर्फ सच बोला है या इंडस्ट्री को आईना दिखाया है, या सब बस अनकंफर्टेबल बना दिया?
आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। जहाँ एक तरफ कुछ गिने चुने स्टेटमेंट से पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ एक रात का एक्सीडेंट कई जिंदगियों को हिला कर रख देता है। जी हाँ, मुंबई की एक बिजी रोड, रात का वक्त और एक एक्सीडेंट जिसने सबको हिला कर रख दिया। जुहू में हुआ एक शॉकिंग क्रैश जिसका नाम इनडायरेक्टली बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के कॉन्वॉय से जोड़ा जा रहा है। ये हादसा 19 जनवरी 2026 की रात लगभग 8 बजे हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अक्षय कुमार अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना के साथ एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे, तब एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने पहले एक ऑटो को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सीधा अक्षय कुमार के कॉन्वॉय में जाकर लग गया, जिसके बाद जो ऑटो था वो तो पलट गया। इस एक्सीडेंट में ऑटो ड्राइवर और उसके पैसेंजर सीरियसली इंजर्ड हो गए और उनकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। दोनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑटो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और ड्राइवर को काफी नुकसान उठाना भी पड़ा। लेकिन रिलीफ की बात ये रही कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बिल्कुल सेफ थे, क्योंकि दोनों एक अलग कार में ट्रैवल कर रहे थे। उनकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इस केस में एक नया एंगल सामने आया है। तो ऑटो ड्राइवर के बड़े भाई मोहम्मद समीर का स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने भाई के इलाज और ऑटो के नुकसान की भरपाई की मांग की है। लेकिन अब अक्षय कुमार या ट्विंकल खन्ना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात पर नहीं आया। फिलहाल मर्सिडीज कार के ड्राइवर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल घूम रहा है कि क्या अक्षय कुमार की तरफ से इंजर्ड ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर को कोई मदद मिलेगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस पूरे मामले पर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जब बात कंट्रोवर्सी की हो तो कंगना रनौत और फैशन वर्ल्ड का तड़का कैसे मिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आउटफिट्स नहीं, ईगोज और आइडियोलॉजीज भी डिजाइन होती है। जी हाँ, कंगना रनौत ने फैशन वर्ल्ड में एक नया ट्विस्ट डाल दिया है और इस बार निशाने पे है डिजाइनर मसाबा गुप्ता। कंगना का कहना है कि राम जन्मभूमि विजिट के लिए जब उन्होंने मसाबा गुप्ता से साड़ी मांगी तो कंगना को स्ट्रेट अप रिफ्यूजल मिल गया और यहीं से उनका मूड कंप्लीटली ऑफ हो गया। इस पर कंगना ने पहले एक छोटा सा हिंट दिया, फिर फॉलोअर्स के सवालों के बाद पूरी कहानी खोल दी। उनका कहना है कि यूजुअली जो डिजाइनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनके आउटफिट सेलिब्रिटीज पहन के देखें, लेकिन इस केस में मसाबा या उनके ब्रांड ने कंगना के उन फोटोज को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, जबकि पिक्चर्स इंटरनेट पर फुल वायरल थी। तब भी नहीं, मेंशन भी नहीं किया। टाइमलाइन भी इंटरेस्टिंग है, सब कुछ है, लेकिन कंगना के आउटफिट्स कहीं नहीं। कंगना के मुताबिक ये सब उनकी फिल्म तेजस के प्रीमियर के टाइम हुआ था, जब वो राम जन्मभूमि दर्शन के लिए जाना चाहती थी। सेम स्टाइलिश, सेम सेटअप, लेकिन वाइब्स टोटली ऑफ। कंगना का कहना है कि प्रोफेशनल डिस्टेंस उन्होंने पहले भी देखा है, पर ये वाला इंसिडेंट उन्हें काफी ज्यादा पर्सनली चुभ गया और अब मसाला और बढ़ गया है। या ये बोल लीजिए कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट और आ गया है, क्योंकि लोग नोटिस कर रहे हैं कि मसाबा गुप्ता के रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट्स डिसेबल है। कोइंसिडेंस है या डैमेज कंट्रोल? इंटरनेट तो अपना वर्डिक्ट ऑलरेडी बना चुका है। अब सवाल सिंपल है, ये सिर्फ एक फैशन मिसअंडरस्टैंडिंग थी या इंडस्ट्री के डबल स्टैंडर्ड्स एक बार फिर एक्सपोज हो गए? आपको क्या लगता है कंगना वर्सेस मसाबा की इस पूरी राइवलरी में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये थी आज का फुल डिजाइनर टिप्स, जहां एक सिंगर अपने स्टेटमेंट्स में फंस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे भाईजान आजकल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कभी अक्षय कुमार के नेम एक रोड एक्सीडेंट में आ जाता है और भाई लास्ट में कंगना रनौत तो एक्ट्रेस कम कंट्रोवर्सी क्वीन ज्यादा बनी रहती है, तो उनके लिए यही बोला जाता है कि आप बताइए आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हूं इफ़त जावेद और फिर मिलूंगी आपसे बॉलीवुड का सीन क्या है के नेक्स्ट एपिसोड।